वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सब हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर थर्ड क्या है दोस्तों? पेपर थर्ड जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के बहुत ही डीपली तरीके से, जो कि आपका पेपर थर्ड है। और ये पेपर थर्ड सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो अभी हम लोगों ने जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीएस है, उनका हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है। और उसके हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस भी हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड टाइप करें, आपको सारे क्लासेस की वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले चौहान वंश। चौहान वंश आप इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं मेन स्ट्रीम में, तो वहाँ पे आपको चौहान वंश मिलता है। और किसी का नाम सुने हो या ना सुने हो, पृथ्वीराज चौहान का तो नाम सुने ही होंगे, इस जो कि काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। और इनके अभी हाल में इन पर एक मूवी भी आ गई थी, तो है ना, तो अक्षय कुमार सर की मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान। तो वही चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं, बल्कि इसके आरंभिक से लेकर जो प्रमुख शासक में सभी को देखेंगे। तो जो चौहान डायनेस्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चौहान डायनेस्टी के को बहुत सारे अलग अलग कहते हैं सब सेक्शन में हमने बांटा है। पहला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे, फिर देखेंगे इनका मूल स्थान कहाँ था, और फिर आरंभिक शासक कौन हुए इसके, और प्रमुख शासक जो मेन शासक थे, कुछ रूलर्स जो मेन थे सबसे इस वंश को, उनके बारे में जानेंगे। तो क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं और अक्सर इन शासकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और सारे को हम लोग पूरा डिटेल्स में अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके पेपर थर्ड में कभी कोई समस्या हो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। तो सबसे पहला जिसे हमने टॉपिक बनाया था उत्पत्ति के सिद्धांत, है ना, उत्पत्ति के सिद्धांत। तो अभी हम लोग उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे। उत्पत्ति के सिद्धांत इस संबंध में कि चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि आपके पृथ्वीराज रासो में क्या कहा गया है, अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवर दाई की पुस्तक है, इसमें अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत को माना है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी ने जो अग्निकुंड में हवन किया था, इसी से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी, उसी में एक चौहान भी था। तो ये पृथ्वीराज रासो में इस चीज़ का वर्णन है, अग्निकुंड का सिद्धांत का। इसी प्रकार बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, वहाँ पे इसे ब्राह्मण माना है ना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति को माना है। इसमें बिजोलिया शिलालेख में आपसे पूछा जाएगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो विदेशी मूल का, है ना, विदेशी मूल से इसकी उत्पत्ति हुई है चौहानों के, ऐसा किसका कहना है? कर्नल टॉड और स्मिथ, ये खुद विदेशी थे, तो इनको तो ये शुद्ध फेवर करता है। ये जो सिनोथ्योरी दी है इसके फेवर में होती है। कर्नल टॉड और स्मिथ ने विदेशी मूल का सिद्धांत दिया है, जबकि डॉक्टर भंडारकर ने खज्र जाति से इनकी उत्पत्ति को माना है। खज्र जाति से चौहानों की उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर भंडारकर ने। वशिष्ठ की संतान, महर्षि वशिष्ठ की संतान कहा किसने? सुंधा माता लेख है। जिस प्रकार यहाँ पे आपने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा, उसी का सुंधा माता लेख भी है, जहाँ पे इसे महर्षि वशिष्ठ की संतान कहा गया है। और यहाँ पे देखिए 5 सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों को आप 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये देखिए तो विदेशी थे तो विदेशी दिया। डॉक्टर भंडारकर ने खज्र जाति का दिया। वशिष्ठ का किसने किया? वशिष्ठ मुनि का सुंधा माता लेख, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख, और अग्निकुंड उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो में, ऐसा कहा गया। चंद्रवरदाई ने ऐसा सिद्धांत दिया है। अगला है चौहानों का मूल स्थान कहाँ था, इसके बारे में विद्वानों ने अंततः जो निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला, उसी को हम लोग देखेंगे। किस विद्वान ने कहाँ बताया उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, जिसका निचोड़ फाइनली निकला है, जिसे कि सभी ने सही माना है, उसको देखेंगे। तो चौहानों का मूल स्थान राजस्थान के सांभर के आसपास सपाद लक्ष्य को माना गया है। सांभर के पास जो सपाद लक्ष्य जगह है, वहीं पर चौहानों का मूल स्थान माना गया है। और उस दौरान चौहानों की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रपुर इसकी चौहानों की राजधानी हुआ करती थी।
चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, जो इसके आदि पुरुष भी कहे जाते हैं। आपके चौहानों के प्रारंभिक पुरुष भी कहीं कहीं मिलेगा या मूल पुरुष भी मिलेगा। चौहानों के मूल पुरुष कौन थे? तो वासुदेव। वासुदेव ने क्या क्या सांबर झील का निर्माण कराया। सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने। और इसने अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। ये यहाँ पे जो लिखा गया है ये ज़्यादा सही है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है ना, राजधानी बना, राजधानी कहाँ बनाया? अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। सांबर झील का निर्माण किसने किया? वासुदेव ने। प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। पहले ये किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश के प्रमुख शासक। चौहान वंश के प्रमुख शासकों को अब देख लेते हैं। एक प्रमुख शासक में नाम आता है अजय राज। अजय राज 1105 से 1133 के बीच शासक रहे। अजय राज ने क्या किया? उज्जैन के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही अजय राज की। इनका शासनकाल भी देख लें, 1105 से 33 ईस्वी। अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी तक ये चौहानों के शासक रहे। इसने उज्जैन के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। 1113 ईस्वी में अजय मेरूर नामक नगर की स्थापना की। अजय मेरूर नामक नगर की स्थापना की। चांदी के सिक्के भी चलाए। और अजय राज ने क्या किया? पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान दिया। अजय राज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान दिया। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान किसने दिया? तो अजय राज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्णोराज। अर्णोराज का कार्यकाल आपका कब से कब? 1133 से 1155 ईस्वी। 1133 से 1155 ईस्वी। इनकी उपाधि बहुत बड़ी थी, देख लीजिए, महाराजा धीराज परमेश्वर। महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसकी थी? अर्णोराज की। इसने क्या किया? गुजरात के शासक, जो इनके गुजरात के शासक जयसिंह को इन्हें सैन्य सहायता दी थी, है ना। तो गुजरात के शासक जयसिंह ने अर्णोराज से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया। यानी गुजरात के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अर्णोराज से किया? तो वो शासक थे जयसिंह। और उसने अपनी पुत्री का नाम था कंचन देवी, जिसका विवाह उन्होंने अर्णोराज से किया ताकि सैन्य सहायता मिल सके। अर्णोराज में अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो अर्णोराज ने। तो आना सागर झील कहाँ है? तो अजमेर में। वरा मंदिर कहाँ पर है? पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, पुष्कर में। वरा मंदिर कहाँ है? वरा मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। और वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने। अगला है, दो विद्वान इसके दरबार में थे, देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष इसके दरबार में विद्वान थे, जो इसके दरबार में रहते थे। आपसे पूछा जाएगा देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में प्रश्न पाते थे या किसके दरबार में विराजमान होते थे? तो ये हमारा अर्णोराज, देवबोध और धर्मघोष, नाम याद रखिएगा। अगला है कि 1155 ईस्वी में अर्णोराज के पुत्र, इनके पुत्र थे जगदेव। जगदेव ने इसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र के हाथों ही अर्णोराज मारे गए 1155 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण शासक को देख लेते हैं। अगला है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। ये इतिहास में काफ़ी फेमस है क्योंकि ये खुद एक लेखक थे। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, इसका कार्यकाल 1158 से लेकर 1168 तक, यानी इसका कार्यकाल 10 साल का रहा है, 10 साल। और आपको बताते चलें कि जो चौहान डायनेस्टी है, चौहान वंश है, उसके काल को सबसे कह सकते हैं उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने। इसलिए इसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। जिस प्रकार मुगल वंश के शासन शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है, इसी प्रकार चौहान शासन की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये प्रथम चौहान शासक था। प्रथम चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी, जैसे मैंने पहले कही, एक लेखक भी थे तो इन्हें नाटक की रचना की थी, जो नाटक था हरिकेली। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव शासक होते हुए भी एक कहानी नाटक लिखा करते थे। इसके दरबारी विद्वान एक सोमदेव हुआ करते थे। तो सोमदेव किसके दरबारी विद्वान थे?
विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, इसने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो कि नाट्य रूप में है। आपसे पूछा जाएगा कि सोमदेव ने किस पुस्तक की रचना की, तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज पुस्तक की रचना की थी। और इसी पर हरिकेली नाटक की रचना की थी, वो क्या था, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव ने। अजमेर में संस्कृत पाठशाला की इन्होंने स्थापना की। अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव ने। तो आपसे यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चौहान वंश का स्वर्णकाल किसके दौरान आया, तो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, तो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव ने। विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव के दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव ने किस पुस्तक की रचना की, ललित विग्रहराज नामक। और अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, आपका ये भी होगा विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के बिना चौहान वंश का कोई वजूद नहीं है। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल आपका 1177 से लेकर 1192 माना जाता है। और मात्र 11 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद ये अजमेर के शासक बने, मात्र 11 साल की उम्र में। तुमुल का युद्ध इन्होंने लड़ा। तुमुल का युद्ध किससे लड़ा, महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव से, और उसे हराया। आपसे पूछा जाएगा तुमुल का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और परमार जो ये का महोबा के चंदेल शासक थे परमार्दी देव के बीच। तो तुमुल का युद्ध किनके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के बीच। परमार्दी देव किस वंश के थे, चंदेल वंश के शासक थे। कहाँ के थे, महोबा के। और इस युद्ध में परमार्दी देव चंदेल शासक को हराया पृथ्वीराज चौहान ने। इसकी जो सबसे कह सकते हैं फेमस स्टोरी है वो है कि इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। उन्हें स्वयंवर से लेकर ये फरार हो गए थे। तो कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। और इनका जो 2 युद्ध काफ़ी फेमस है इतिहास में। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में गोरी ने इसे हरा दिया और भारतीय इतिहास को एक नई दिशा पर अग्रसर हो गई। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद कि उस दौर में भारत के सबसे मजबूत हिंदू शासक माने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पिथौरागढ़ का किला का निर्माण करवाया। पिथौरागढ़ का किला का निर्माण किसने किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने। इसके दरबार के जो प्रमुख जो विद्वान हुआ करते थे, जो इनके दरबार में प्रश्रय पाते थे, वो थे चंद्रवरदायी। वो कौन थे, चंद्रवरदायी, जैनक, बागेश्वर, विद्यापति गौड़ और पृथ्वी भट्ट और विश्वरूप। कौन से नाम है आपको याद रखना चाहिए, चंद्रवरदायी, जैनक, बागेश्वर, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट और विश्वरूप। इनके दरबार में प्रश्रय पाते थे पृथ्वीराज चौहान के। यानी ये योद्धा भी थे, विद्वानों को प्रश्रय भी देते थे और अच्छे प्रशासक भी थे। तो बहुत सारे खूबियों से युक्त थे पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश के बारे में हम लोगों ने सभी चीज़ों को देख लिया है। जो इनसे मेन प्रश्न आने की संभावना है, उन सभी सेक्शन को हम लोगों ने छुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर। अभी चाहते हैं कि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 राजस्थान जीके की तैयारी करें, पूरे डिटेल्स में तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए एक ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार क्लासेस की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।